बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई बीफ रोस्ट, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, ड्राई रोस्ट बनाने के लिए बीफ का वो मैंने बोटियाँ ले ली हैं। इसमें मैंने हड्डी वगैरह कोई भी नहीं ली है और इसको मैंने बॉईल कर लिया है 80%। 20% अब इसको मैरिनेट करके रखेंगे और उसके बाद हम इसको इसी में गलाएंगे। ठीक है जी। और ये गोश्त मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब है। ठीक है। और उसके बाद हम इसके अंदर जो मसाले ऐड करेंगे, काला नमक आधा चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, लहसुन 1.5 चम्मच, अदरक 1.5 चम्मच, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके अंदर, चाट मसाला आधा चम्मच और गरम मसाला आधा चम्मच, छोटी इलायची 4 अदद जो मैं खोल के इसके दाने डालूँगी, मैगी पाउडर 2 चम्मच और दही जो हम इसको मैरिनेट करेंगे। ठीक है, ये मैरिनेशन का है। और उसके बाद हमने इसको जो मसाला हमने इसका रोस्ट करना है, उसमें काली मिर्ची 2 टीस्पून और ये है ज़ीरा सफ़ेद, ये भी 2 टीस्पून और ये सूखा धनिया जो कि 2 टेबल स्पून है। ये दोनों टीस्पून हैं और ये हमारे पास टेबल स्पून है। ठीक है, इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसका एक पाउडर सा बना लेंगे। ठीक है, अब हम इसकी मैरिनेशन करते हैं पहले, फिर हम इसकी तैयारी करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमने इसके अंदर काला नमक, हल्दी, जो मसाले मैंने आपको बताए हैं सारे मैं इसके अंदर डाल दूँगी इस तरीके से। ये आ गया हमारा लहसुन और ये आ गया हमारा अदरक। ठीक है, और छोटी इलायची हमें खोलनी पड़ेगी, वो हम खोलते हैं अभी। और ये मैंने दही लिया इसके अंदर, ये देखिए खाने वाला चम्मच 1 और ये मैंने तकरीबन 1.25 चम्मच इसके अंदर डाल दिया। अब हम करेंगे इसको मिक्स। ये देखिए, अब छोटी इलायची भी मैंने डाल दी खोल के और अब इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। अगर आपसे होता है चम्मच से मिक्स तो ठीक है, नहीं तो इसको हाथों से मिक्स करेंगे। और हम इसको मैरिनेट करके तकरीबन हम इसको रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये सारा मसाला इसके अंदर लग जाए। ठीक है, अब हम मिलते हैं 20 मिनट के बाद। ये देखिए, मैंने ऑयल ले लिया है तकरीबन इसके अंदर 3 चम्मच, टेबल स्पून है ये। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर अपना ड्राई रोस्ट जो मैंने बनाकर मैरिनेट करके रखा था वो डाल रही हूँ। और इसके अंदर दही भी है, तो जो हमारा 20% कसर है वो इसी के अंदर से मेरे ख्याल से गल जाएगा। अगर हमें नीड हुई तो मैंने पानी वो रखा हुआ है जिसके अंदर मैंने इसको बॉईल किया था। मिक्स करेंगे। इसके अंदर लहसुन अदरक सब डाला हुआ है हमने, तो हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर जैसे ही अपना पानी छोड़ेगा तो हम इसको ढक्कन देके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि इसके अंदर जो कसर है वो हमारी बिल्कुल ड्राई हो जाए, पानी खुश्क हो जाए, तब तक ये गल जाएगा। ये देखिए, साइड से ऑयल निकल रहा है। 80% ये बिल्कुल, देखिए माशाल्लाह से कलर कितना प्यारा आ रहा है। गला हुआ तो ये है, लेकिन अब ये 80% गला हुआ है, तो मेरा मतलब है 20% जो रह गया है उसको हम इसके अंदर फ्राई करेंगे थोड़ी देर और फिर उसके बाद पानी डाल के इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे। थोड़ा सा सिर्फ इसके मसाले जो हैं वो इन्हेंस हो जाएं, घी थोड़ा अलग हो जाए, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, 5 मिनट मैंने इस मसाले को भून लिया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। ये देखिए आप, बिल्कुल अलग हो रहा है। अब ऐसे स्टेज पे आके इसके अंदर इसको अगर ज़्यादा ड्राई रोस्ट करेंगे तो ये बोटी इसकी थोड़ी सख्त हो जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 मग्गे के करीब पानी डाल रही हूँ और मैं इसको दम पे फ्लेम मतलब मीडियम रख के और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं ऐसे ढककर पकाऊंगी। फिर अब हम मिलते हैं 15 मिनट के बाद। देखिए, हमारा मसाला रोस्ट होने लग गया। ऑयल देखिए थोड़ा थोड़ा सा साइड से हमारे ये रिलीज़ कर रहा है और गोश्त मेरा बिल्कुल टेंडर हो गया है, बिल्कुल गल चुका है। ये देखिए, तो मैं आपको चेक करवाऊँ। ये देखिए, ये ड्राई, तो देखिए बिल्कुल टेंडर हो चुका है। और आराम से करेंगे
तो बहुत ही बिल्कुल तो बिल्कुल ये टेंडर हुआ ही अच्छा लगता है, वरना फिर ये सख्त सी बोटी लगती है, वो अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जो मसाला मैंने ड्राई रोस्ट करके आपको बताया था, और वो देखिए मैंने उसका पाउडर बना लिया है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन इसके 3 चम्मच ऐड कर रही हूँ। फिर मुझे ज़्यादा नीड हुई तो मैं और ऐड करूँगी, वरना मैं ऐड नहीं करूँगी इसके अंदर। ठीक है, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और इसी के साथ मैंने हरी मिर्ची ले ली है 10 से 12, और कुछ कटिंग कर ली है 4 से 5, और ये मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है तरीके से। अब फ्लेम जो है ना हम थोड़ा इसका अब थोड़ा कम रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं बनाएंगे, वरना हमारी बोटी सख्त होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, और पानी में इसके अंदर थोड़ा सा यूज़ करूँगी, वो वाला जो मैंने इसको बॉईल करते हुए दिया। ठीक है, ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। लेकिन इसके अंदर पानी भी मैं ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी। उसका रीज़न ये है कि हमारी मिर्चें नरम पड़ जाएंगी, जो हमने नहीं करनी है। ठीक है, अब इस स्टेज पे आके आप अपना नमक और मिर्ची इसके अंदर टेस्ट कर लीजिएगा। मिर्ची हमने इसके अंदर आधा चम्मच ही डाली थी, और अब मैं मतलब चाट मसाला जो डाला था वही डाला था। और अभी जो हमने मिर्ची डाली है इसके अंदर काली मिर्ची डाली है, तो वो तकरीबन आधे चम्मच से जितनी ही गई होगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 चम्मच, क्योंकि मैंने इसके अंदर 3 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किए हैं मसाले के। तो आप इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा नमक मिर्ची को, और फिर उसके बाद अगर आपको बैलेंस लगता है तो ठीक, मैं भी इसको टेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, और मेरे इसमें नमक थोड़ा कम है तो मैं नमक एडिशन कर रही हूँ। मैंने काला नमक उस टाइम डाला था, और काला नमक जो है उसके अलावा मैंने दूसरा नमक इसमें ऐड ही नहीं किया था, क्योंकि मैंने मैगी पाउडर लिया था, वो भी उसके अंदर नमक था, तो मैंने इसके अंदर ज़्यादा नमक ऐड ही नहीं किया था। इसलिए अब मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। आप भी टेस्ट कीजिएगा आपको कैसा इसके अंदर नमक का टेस्ट चाहिए। ठीक है, और मैं इसके अंदर मसाला और ऐड नहीं करूँगी, बिल्कुल परफेक्ट मसाला बना है मेरा। अब मैं इसको दम पे छोड़ूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, और उसके बाद 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी प्रोसेस। ये देखिए हमारा ड्राई रोस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है माशाल्लाह से। लुक वाइज देखिए कितना प्यारा आया है, ये देखिए माशाल्लाह से। और अब मैं इसके ऊपर डालूँगी अपना धनिया, और मैं अब आपको डिश में निकाल के फिर दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। चले जी, ये देखिए हमारा ड्राई रोस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा बना है। मैंने ट्राई भी किया है, आप भी कीजिएगा। ये हमने डाला इसके ऊपर धनिया। अब आप बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।